झारखंड ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में धर्म परिवर्तन यानी कन्वर्जन एक महत्वपूर्ण विषय है और इसका खूब राजनीतिकरण भी होता है। अभी पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ईसाई धर्मगुरुओं पर हिंदुओं के धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया और वहां के फादर डोमिनिक पिंटो को अरेस्ट भी कर लिया गया। इस मामले में लखनऊ आर्चडायसिस की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इस पूरे प्रकरण को तथ्यों से परे बताते हुए जांच की मांग की गई है। आप भी सुनिए लखनऊ कैथोलिक धर्म प्रांत के चांसलर और प्रवक्ता फादर डोनाल्ड डी सूजा क्या कुछ इस बारे में कहते हैं। हमारे पास्टरी केंद्र नवीनतम में घटना हुई थी, जिसके बाद उनके डायरेक्टर फादर डोमिनिक पिंटो को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। इसके बारे में धर्म प्रांत ने एक प्रेस प्रकाशनी लिखी थी। इस प्रेस प्रकाशनी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। लखनऊ कैथोलिक धर्म प्रांत प्रेस प्रकाशनी। लखनऊ कैथोलिक धर्म प्रांत अपने रेंदुआ पलारी देवा रोड बाराबंकी जिले में स्थित पास्तरीय केंद्र नवीनता के निर्देशक अद्वैत फादर डोमिनिक पिंटो की गिरफ्तारी और कारावास के संबंध में उन सभी तथ्यों पर स्पष्टीकरण देना चाहता है जिनकी व्याख्या हाल ही में प्रकाशित की गई है। लखनऊ धर्म प्रांत पुनः अपनी बात दोहराता है कि फादर डोमिनिक पिंटो की गिरफ्तारी और कारावास गलत सूचना और वास्तविकताओं की सरल विकृति के कारण हुई है। इसमें एक निर्दोष व्यक्ति को आरोपी करार देकर जेल में डाल दिया गया है। फादर डोमिनिक पिंटो नवीनता पास्तरीय केंद्र के निर्देशक हैं, जहां स्थानीय, क्षेत्रीय और राज्य के कई व्यक्ति या समूह आते हैं और विभिन्न सेमिनार, अध्ययन सत्र या बैठकें आयोजित करते हैं। नवीनता पास्टरल सेंटर पास्तरीय केंद्र, जिसमें सभी सुविधाओं के साथ साथ सेमिनार के लिए पर्याप्त स्थान उपस्थित है, विभिन्न समूह के अनुरोध पर उन्हें प्रदान किया जाता है। इस केस में भी लोगों के एक समूह ने अपने पास्टरों के साथ 5 फरवरी को एक सेमिनार का आयोजन करने के लिए नवीनता की सुविधा उपयोग करने का अनुरोध किया और उन्हें केंद्र प्रदान किया गया। हालांकि बैठक के बारे में पूरे क्षेत्र में झूठी सूचना फैल गई और कुछ कट्टरपंथी धार्मिक गुटों ने अपने लीडरों के नेतृत्व में परिसर में धावा बोल दिया और केंद्र पर हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का आरोप लगाया। यह आरोप पूरी तरह से गलत है। इस केंद्र के निर्देशक के रूप में फादर डोमिनिक पिंटो इस बैठक के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि वे केवल उन सदस्यों को भोजन और रहने की सुविधा प्रदान कर रहे थे जो बैठक में भाग लेने के लिए बाहरी शहरों से आए थे, जैसा कि पिछले वर्षों से सामान्य रूप से होता आया है। लेकिन दुख की बात है कि फादर डोमिनिक पिंटो पर स्वयं बैठक आयोजित करने का आरोप लगाया गया और उन पर बैठक के लिए एकत्र हुए लोगों के धर्म परिवर्तन का भी आरोप लगाया गया। हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह तत्वों की पूरी तरह से गलत व्याख्या है और तत्वों का पूर्ण रूप से मिथ्याकरण है। हम यह घोषणा करते हैं कि फादर डोमिनिक पिंटो किसी भी तरह से
लोगों को बैठक के लिए बुलाने या उसके संचालन में शामिल नहीं थे, बल्कि समूह के सदस्यों के रहने और खाने की आवश्यकताओं और बाहरी व्यवस्था के लिए केवल वे निर्देशक के रूप में जिम्मेदार थे। किसी भी समय किसी भी प्रकार के धर्मांतरण के लिए इस केंद्र का उपयोग नहीं किया गया है और न किया जाएगा। हम अनुरोध करते हैं कि शिकायत पत्र से धर्मांतरण और अन्य सभी झूठे आरोपों को वापस लिया जाए और उन लोगों द्वारा संबंधित अदालत के समक्ष सच्चाई बताई जाए जिन्होंने फादर पर गलत और झूठे तथ्यों का आरोप लगाया है। सत्य और न्याय का शासन कायम रहे और निर्दोष व्यक्तियों पर झूठा आरोप न लगाया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप फादर डोमिनिक पिंटो और अन्य लोगों के मन और आत्मा को गंभीर पीड़ा का सामना करना पड़े।